2018 में एक हवा चली थी कि अब रियासत मदीना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है और उसी अडयाला जेल में एक खातून भी हुआ करती थी डेथ सेल में अपने शोहर के साथ। उनके वारंट निकले और उनके जो सीआरओ करवाया गया दहशत गर्दों की तरह और शनाख्ती कार्ड पर कई एफआईआर्स दर्ज किए गए थे और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सोशल वेलफेयर ऑफिसर बन के आई थी। और उनका कसूर ये था कि उसी रियासत मदीना बनाने का ख्वाब देखने वाले इमरान खान की उसी रियासत में पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर जो आशियाना शेल्टर होम बना था उसमें ख़वातीन को जो लावारिस रियासती सरपरस्ती के अंदर यतीम बच्चे बच्चियां रह रही थी उन्हें ज़्यादती से बचाया, उनसे ज़्यादती न होने दी। एक माँ होते हुए, एक माँ का जज्बा रखते हुए उसी रियासत मदीना के अंदर वो नौकरी गंवा बैठी, वो फुटपाथ पे आ गई। जो उनके बच्चे थे वो काफ़ी कसम परसी की ज़िंदगी गुजारने लगे, फाके काटने लगे। शोहर के साथ वो जेल गई, जिस जेल के अंदर अडयाला में इस वक्त वालिए रियासत मदीना मौजूद हैं। उनमें कई कारनामे ऐसे सरअंजाम दिए गए उस्मान बोजदार की हुकूमत ने, उनके वज़रा ने, जैसे वो वाक़ईतन रियासत मदीना के बादशाह बन के आए हैं और वाक़ईतन रियासत मदीना ही बना के आएंगे। कोई उनकी हिमायत करता है तो करता रहे, कोई उनके मुतल्लिक़ कहता है कि वो इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहा है, वो रूस के इस्लामी जो ब्लॉक बन रहा है, रूस की हिमायत के पादाश में उन्हें यहाँ अमेरिका ने वज़ीर आज़म शिप से निकाला गया। लेकिन मैं कहता हूँ उसे इन्हीं अमालों ने निकाला जो उसी हुकूमत के दौरान, तर्ज़ हुक्मरानी के दौरान कई उन अफराद को बेघर किया, कई उन अफराद को नौकरियों से निकाला, कई उन अफराद को जो है वो मावराए अदालती कत्ल करवाया गया, कई उन अफराद से वो फैसले लिए गए जो तारीख़ में किसी ने नहीं लिए हैं। वो इसी हुक्मरानों जो उस वक्त के थे रियासत मदीना बनाने वाले बानी पीटीआई इमरान खान ने बड़ा ही जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत का जो अमल पैरा हुए थे उसके आज नताज वो भुगत रहे हैं। जो करनी वही भरनी, जिसके साथ उन्होंने ज़्यादती की, जिसके साथ उन्होंने ज़्यादती करवाई वो अफशा लतीफ़ तो अभी गोल गप्पे का जिना पार्क के सामने लाहौर में ठेला लगा के गुज़र सफ़र कर रही है। लेकिन वो तितर बितर हो गए जिन्होंने इमरान खान को गलत मशवरे दिए, इमरान खान को गलत जो है वो सलाह दी। अफशा लतीफ़ तो अपना गुज़र सफ़र कर रही है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सोशल ऑफिसर बनी थी। उसे जो दौरान सस्पेंड किया गया था वहाँ पर उनकी तनख्वाहें बंद थी, उनके बच्चे फाके काटने पर मजबूर थे, लेकिन किसी को हाथ तरस नहीं आया। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये वालदा होकर, माँ होकर इन रियासती सरपरस्ती के अंदर जो बच्चियाँ, यतीम लावारिस बच्चियाँ या जो शेल्टर होम बना था आशियाना, वहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और उनकी तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए दे रही थी कि वो मिसयूज़ हो रही थी लड़कियाँ, वो बच्चियाँ, और उन्हें जो है वो जो शेल्टर होम था उसमें मिसयूज़ करने की कोशिश की गई थी। और जो अपना काला मुँह करने समझ लें कि करना चाहते थे, उनके यहाँ वो ढाल बन के खड़ी थी और उन्हें उसी नताज के पादाश में नौकरियां चली गई, उसकी नौकरी चली गई और वो अब पेट गुजरान तो कर रही है, लेकिन उसके माथे पर आज भी दाग है कि उन्हें बरतरफ किया गया।
क्या ये मौजूदा हुकूमत अफशान लतीफ़ को वो नौकरी, वो इज़्ज़त, वो उनकी जो मरात हैं वो दिलवा पाएगी? क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इस मामले की इंक्वायरी करके उसी दौर के जो फ़िरौन बने हुए थे उनको सज़ाएं दिलवाएगी? क्या ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अफशान लतीफ़ जो इस वक्त गोल गप्पे का ठेला लगाकर पेट गुजरान कर रही है, अपने बच्चों की कफालत कर रही है, अपने बच्चों की तालीम का जो बेड़ा उसने सर पर उठाया था उनकी परवरिश कर रही है? आपको पता है कि नाजरीन, जब अफशान लतीफ़ को नौकरी से निकाला गया था तो उन्हें कई मुकदमात का सामना करना पड़ा। उन्हें कई मुकदमात में शोहर के साथ जो है वो अटियाला जेल में गुजारना पड़ा, डेथ सेल में उन्हें रखा गया। न सिर्फ उन्हें डेथ सेल में रखा गया बल्कि उनके जो शनाख्ती कार्ड थे उन पर FIRs दर्ज की गई थी, दहशतगर्दों की तरह CRO करवाया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं और अफशान लतीफ़ जिसको 2019 में रियासत मदीना के बादशाह इमरान खान ने नौकरी से बरतरफ करवाया था, उसी की हुकूमत में बोसदार ने उन्हें नौकरी से निकाला था और उनके ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ की गई थी। कसूर सिर्फ अफशान लतीफ़ का ये था कि वो आवाज़ बुलंद कर रही थी उन यतीम बच्चियों के लिए, वो आवाज़ बन रही थी उन यतीम बच्चियों के लिए जिन्हें जो वहाँ आशियाना शेल्टर होम से निकाल कर इन बड़े बड़े अयाशों के कमरों तक, इन बड़े बड़े अयाशों के जो घर थे मालात नुमा उन तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी। वो मकरूह चेहरे अफशान लतीफ़ ने आया कर दिए, उसका कसूर ये था। नासिरीन, कहने का मकसद ये है कि रियासत मदीना बनाने की दावा करने वाले ये तो सोच लें कि सहाबा इकराम के दौर में कोई भूखा सोता था तो सहाबा इकराम को नींद नहीं आती थी, वो आराम से चैन से सुकून से नहीं बैठते थे जब किसी गरीब मुस्तहक अफराद को खाना नहीं खिलाते थे। लेकिन ये नेवाला छीनने वाले हुक्मरान थे, इन्होंने नेवाला छीना उन बच्चियों का, उस खातून का जो अपने बच्चों की कफालत कर रही थी, जिसने कमीशन करके जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और ख़वातीन में वो पहला नंबर आई थी अफशान लतीफ़। अब उसके साथ वो हुआ जो किसी दुश्मन के साथ भी न हो, किसी गैरों के साथ भी न हो, जो अफशान लतीफ़ के साथ हुआ। यकीनन मुझे उम्मीद है कि शाहबाज हुकूमत इस पर जो है वो फौरी एक्शन लेगी। मरियम नवाज़ जो खुद खातून हैं और वज़ीर आला पंजाब हैं, इस खातून अफशान लतीफ़ के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगी और इनसे पूछेगी और उनको ज़रूर कटड़े पर लाएगी जिन्होंने इनके साथ इस किस्म की ज़्यादती की। अफशान लतीफ़ को न सिर्फ जेल में रखा गया बल्कि उनके बरहना वीडियोज़ बनाए गए, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई। तो इससे ज़्यादा और क्या हरकत हो सकती हैं? रियासत मदीना ऐसे नहीं बनाई जा सकती हैं, रियासत मदीना ऐसे नहीं होती हैं जिस तरह इमरान खान साहब आपने बनाने की कोशिश की थी। भले आपके हिमायती मुझ पर जो है वो लानतान करते रहें, भले मुझ पर जो है वो तंज करते रहें, लेकिन आपको अक्स दिखाना, आपको आईना दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपने किस किस तरह की ज़्यादतियाँ की और आपने किस किस तरह की जो है वो हरकत की। आपके हुक्मरानी के नीचे किस तरह के जो अफराद थे वो एक एक करके आपको छोड़ गए, एक एक करके आपकी जो है वो हुकूमत को अलविदा कर गए, आपकी जो है वो क़यादत को छोड़ गए। अभी आप क्या समझते हैं कि बाहर निकलने के बाद आप इन खातून जो